सच बताओ ना, अब थक गई मैं, थक गई मैं। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी तकलीफ़ों से मुझे गुज़रना होगा, इतना कुछ सहन करना होगा। मैं हर कदम सोचती थी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पे घड़ी में 2 बज रहे हैं और हेमंत को अभी तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं एडमिट करवाने, क्योंकि हेमंत को इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर, वॉमिटिंग, और वो मुझे बोल रहा है माँ रो मत। माँ तो एक माँ ना हर कदम जीत जाती है, बस उसके बच्चे ठीक रहने चाहिए। और यहाँ पे ना मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं रहे। मैंने बहुत सोचा मैं नहीं रहूँगी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही थी। फिर यहाँ पे हेमंत को देख के मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था कि वो मुझे खुश करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था। बार बार अपने पापा को बोल रहा था, पापा माँ रो रही है चुप कराओ, माँ रो रही है चुप कराओ। यहाँ पे अपने दादी माँ दादाजी को बोल रहा था, और यहाँ पे मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। जेठू जी समझा रहे हैं, हेमंत मेरा बेटा हो के वो मुझे समझा रहा है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो बहुत समझदार है, बहुत कसम से भगवान ने मुझे अनमोल रतन से नवाजा है। यहाँ पे ये लोग दोनों जा रहे हैं, 2:30 बजने को आई है, देख लो आपके सामने है। ये लोग गए, वो गाड़ी में भैया आ चुके हैं उसको लेने। और यहाँ पे मेरा रो रो के पूरी रात मैं रोई हूँ, यहाँ पे पूरी रात। मतलब इतना ना मैं शायद केसवी के टाइम में भी नहीं रोई थी, इतना रोई हूँ मैं चिल्ला चिल्ला के। सच बताओ ना, अब थक गई मैं, अब थक गई मैं। एक माँ ना खुद के ऊपर सब कुछ कर सकती है, बट मैं अपने बच्चों के ऊपर नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट अब और नहीं, मैं थक गई है, मैं बहुत थक गई। भगवान एग्ज़ाम लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मैं अपने से यही सोचती हूँ कि यार मैं मेरा एग्ज़ाम में बेस्ट दूंगी, मुझे हारना नहीं है। फिर भगवान मुझे जीतने दे ही नहीं रहे। कसम से 2 महीने हो गए। केशवी हुई तो इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव में, उसके बाद केशवी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब कि वो रहेगी नहीं रहेगी ये कंडीशन हो गई। उसके बाद हेमंत का हेड फ्रैक्चर, उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। चलो मेरी तो मैं फिर भी मैनेज कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। बट उसके बाद अब हेमंत को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, इतनी ज़्यादा फीवर, 103 डिग्री, 104 डिग्री, ये हालत हो रही। अब उसको बीकानेर लेके गए, शायद उसको एडमिट ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है अभी उसको। और जो सिम्टम्स हैं वो शायद चिकन पॉक्स के हैं कि पता नहीं क्या है। बट अब थक गई मैं, इतना ज़्यादा थक गई मैं। यहाँ पे केशवी झूला झूल रही है, झूले में वो सो रही है। और ये रही मैं, पूरी रात रोई हूँ मैं, पूरी रात कुछ नहीं समझ में आया मुझे, कुछ भी नहीं। शाम होने को आई है, मैं थोड़ा बहुत नहा धो के आई हूँ, कुछ खाया भी नहीं है। अब जेठानी जी लेके आ रही हैं थोड़ी सी चाय, मुझे चाय दूँगी। सुबह से भूखी, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है मेरे को। यहाँ पे प्रियंका दीदी और भाभी बराबर में बैठे हैं। ये देखो, ये लोग सारा का सारा करे, ये लोग सारे के सारे यहाँ पे बैठे हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं। और हेमंत के पास जेठू जी हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। इसकी सारी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी हैं। इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि भाई ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा 3 से 5 डेज़ का। अब हो सकता है वो ट्रीटमेंट वहाँ करवाए, या हो सकता है ट्रीटमेंट घर पे आके करवाएं, वो जेठू जी के ऊपर है। अब ये देखो, अब पी रही हूँ मैं चाय। इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये 2 दिन बाद है जो कि हेमंत आया है घर पे। मैंने 2 दिन कोई शूट नहीं लिया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था।
ये लोग जैसे कपड़े में गए थे उन्हीं ड्रेस में वापस आ गए। 2 दिन वहाँ पे सारी ट्रीटमेंट होने के बाद अब जेठू जी को खाना खिला रही हूँ और हेमंत यहाँ पे मुझे अपनी बातें बता रहा है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई क्योंकि केशवी है मेरे पास, छोटी है, उसको इन्फेक्शन हो जाता तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। 3 दिन का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो चुका है और अब बाकी ट्रीटमेंट घर पे हो रहा है। इसके कैनुला लगा हुआ है और यहाँ पे इसके सिरिंज वगैरह लग रही है, क्योंकि ये जो वायरल फीवर है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। हेमंत जिस दिन आया उसके दूसरे दिन आखा तीज थी, तो हमारे यहाँ ये सारे रिचुअल होते हैं। यहाँ पे पूजा के लिए केशवी भी करेगी पूजा। केशवी की पहली आखा तीज है ना। मम्मा केशवी गोदी में लेना है केशवी को, बच बोली माँ केशवी के भी तिलक निकालना, पूजा होएगी पूजा। बोली माँ मटकी छान रही है। हाँ केशवी ने न्यू ड्रेस पहनी है, हंसी भी आ रही है, मोटी डांस हो रहा है। पूजा करनी है आपको। हाँ आपकी पहली आका तीज है। अभी हम लोग बहुत ही प्यारा सा एक फोटो सेशन करेंगे हमारी केशवी का, जिसके लिए हमारी प्रियंका दीदी और इंदु दीदी दोनों मिलके करेगी, है ना। मैं और केशवी तो मजे करेंगे, मजे मजे हमारे तो मजे मजे। केशवी के होने के बाद पहला त्यौहार था तो हमने सोचा था कुछ अच्छा सा हो, घर का माहौल भी थोड़ा सा चेंज हो, सिर्फ बीमारी थी। तो यहाँ पे जो भी हमारे रिचुअल होती हैं, खिचड़ा बनाया जाता है, मटकी छानी जाती है, फिर नए कपड़े पहने जाते हैं। तो मैंने तो नए कपड़े नहीं पहने थे, केशवी को पहनाए। बड़ी माँ ने सारा का सारा जो भी नियम वगैरह होता है वो सारा बड़ी माँ ने किया। और मेरा भी ये था कि यार केशवी की तो फर्स्ट आखा तीज है, तो उसके फ़ोटोज़ वगैरह वो जो बड़ी होती है उसको याद रहे। वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है हर हंसता हुआ चेहरा बहुत ज़्यादा खुश हो, उसके मन में भी बहुत कुछ चलते रहते हैं। और ये सेम कहानी मेरे पे भी लागू होती है कसम से। चलो ये सारी बातें तो होती रहेगी, लाइफ है तो लाइफ में अप डाउन होता रहेगा। यहाँ पे तिलक लगाया है बड़ी माँ ने प्रियंका दीदी का, अब प्रियंका दीदी लगा रही है बड़ी माँ का। प्रियंका दीदी इसलिए आ गई ना कि हम 2 देवरानी जेठानी 2 ही थे घर पे, तो मेरी छोटी वाली दीदी ने प्रियंका दीदी को भेज दिया कि भाई तू भी चली जा, उनका मन लगा रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम मटकी की सारी पूजा कर लिए हैं। खींचो कर लो है ना। आप थोड़ा इधर आओ, दीदी शूट करेगी आपका, मेरी छोटा पाला पाला बेटा। आ जा आ जा। आप लोग बोलते हो ना, आप लोग बोलते हो ना इसको गोदी में क्यों रखती हो, ये उतने के बाद इसको सिर्फ माँ की गोदी चाहिए बस। ड्रेस पहनो। इन ड्रेस किस टाइप में पहनाऊं बता। इन ड्रेस लाउड है नहीं, बड़ी माँ ले रही है, ड्रेस ले रही है। पाली ड्रेस कोनी हां के पाली के पाली ड्रेस तो क्यों नहीं, कितनी उड़ा जन के टोपी मतलब बाहर पेंट शर्ट वाली ड्रेस पहनाऊंगी कुछ। हां पहले पहना दो तो पहना। हां लाला आ जा, सब रेडी हो रहा है के लिए। आज बस ले ली गोदी, खुश खुश। दीदी तैयारी कर ली है और मैं बेतू को यहाँ चिल्लाऊंगी और फोटो क्लिक करूंगी। प्याला बेतू के साथ जब फोटो क्लिक करूंगी यहाँ चोएगी मेरी बेतू और बैच हम फोटो लेंगे। फोटो छोनू बेतू फोटो पतंग उड़ाए छोरा पतंग उड़ा। अब हम आ गए हैं इस वाले रूम में। यहाँ पे पूरी पतंग सज गई है और यहाँ पे इंदु दीदी थोड़ा आ गया, उधर लाइट आ रही है। इंदु दीदी यहाँ पे पतंग के मांझा लगा रही है और हमारी केशवी माँ के गोदी में छो रही है। और ये है केशवी की ड्रेस, जो अभी केशवी के इस ड्रेस में होने वाली है फोटो सेशन, है ना पिंकू दीदी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। और मेरा बेटा सो रहा है रे, मेरा राजकुमारी, मैंने कुल्लू लिए, मेरा प्यारा छबेटा है मेरा। तो ये रही हमारी केशवी सुंदर सी। हाँ बेटा सुंदर से रेडी हो गई हर चीज के साथ। अब आपकी तबीयत ठीक है? बुखार आ रहा है, कैंडुला निकाल के इस बंदे को पतंग उड़ाना है। बताओ हाँ केशवी आप कहाँ बोल रही हो? लगा बिली मेरे। और यहाँ पे प्रियंका दीदी लिख रही है केशवी, देखो केशवी फर्स्ट आखा तीज। देखा? हाँ जी, तो आपको ये छोटा सा फोटो सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को कितना मज़ा आया पता नहीं, बट मुझे बहुत मज़ा आया ये सारा करते। एक वीडियो लेने के लिए देखो मेरे को कितने पसीने आए हैं। ओह हमने एसी चलाई है। तो देखो इतनी मेहनत लगती है बेबी के साथ वीडियो लेने में। हाँ चोनू भूखा लगा है, बड़ी माँ इसकी दूध बना रही है। नहीं उसको भूख लगी है बेटू को बहुत भूख लगी है। हाँ कौन मारता है? दीदी क्यों? दीदी भैया क्यों? कौन मारता है मेरी केशवी को?
तो आज है इन दोनों की एनिवर्सरी। यहाँ पे सारे बच्चों ने, दोनों बच्चं ने, नॉट सारे बच्चों ने केक लेके आए। ये आपकी साइड है, वो उनकी साइड है। 3, 2, 1 स्टार्ट। लो वाह, वो ये मैंने ऐसे ही बेडशीट लगा। यहाँ पे बैठो बैठो तो बड़ी अच्छा, फिर मत बैठ जाओ, सुंदर लागे। एक तरफ कर बैठ जाओ। तो ऐसे ही बताया जाता है, मंदी बात यही कर दिया। ये बैठा तो बस पर। हाँ यहाँ बैठ जाओ, सही है। तो मम्मी खिलाई, मैं पापा ने खिलाऊं। मम्मी ने खिलाई मत ना, मम्मी व्रत है। अब बेटी होशियार है, जनी मम्मी रखियो। तो यहाँ पे दीदी की दोनों बहुएं, दोनों बेटे और प्रियंका दीदी सब कोई आए हुए थे। हमने खूब सारी बातें की। यहाँ पे प्रियंका दीदी जेठू जी के पैर दबा रही है, लाते दे रही है, क्योंकि हमें ना बेटियाँ हाथ से नहीं दबाती हैं, तो प्रियंका दीदी से पैर से ही लाते दिलवा रहे हैं। और मैं, दीदी, दोनों बहुएं, जेठानी जी खूब सारी बातें कर रहे हैं। कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसे ही बातें करते रहते हैं ना। फैमिली जब बैठती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि रातों की नींद मेरी उड़ी पड़ी है। जब पूरी फैमिली बैठ जाती है ना, तो कितनी भी नींद आए, कितना भी कुछ आए, उन लोगों के साथ बातें करने का ना मज़ा ही अलग है। यहाँ पे देखो वो छोटी वाली कैसे बदमाशी कर रही है, सब कोई अलग अलग। और हेमंत को भी कितना अच्छा लग रहा है। हेमंत वैसे भी पूरी फैमिली के साथ ज़्यादा खुश रहता है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि प्यारी सी केशवी कहाँ है, तो चलो चलो आपको दिखाती हूँ। इंदू दीदी, तन्नू दीदी, क्या कर रही हो आप दोनों? बहन सो रही है तो उसका ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, बहन तो सो रही है। तन्नू ऐसा मत करो। हमारे राजस्थान में जो पतंगबाजी का दिन होता है ना, वो मकर संक्रांति वाले दिन नहीं, आखा तीज वाले दिन किया जाता है। तो यहाँ पे सब कोई बैठ के यही बातें कर रहे थे कि हमने इतनी पतंग सुबह सुबह काट ली, इतनी सारी लूट ली। ये बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना सब पास पास में घर होता है, तो किसी की पतंग जब कट जाती है तो पकड़ने में और अलग ही मज़ा आता है। आप लोग कमेंट में ये बताना मुझे कि आप लोग कौन सा दिन पर पतंग उड़ाते हो, मकर संक्रांति वाले दिन कि आखा तीज वाले दिन। तो घड़ी में बज रही है 2, सवा 2, है ना। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी को देखो, ऐसे आंख बंद कर रही है, आंख खोल रही है, आंख बंद कर रही है, आंख खोल। हाँ बेटा, मैं आप छिपाती नहीं कर रही हूँ, ये देखो देखो, मैं आप छिपाती नहीं कर रही हूँ। ऐसे आंख खोल रही है, बंद कर रही है। और यहाँ मेरी जेठानी को और इंदू को, उनको नींद आ गई है, हम सोएंगे। ये तो ऐसे ही रोज़ रात को इतना लेट सोती है ना। स्माइल कर रही है। आप सबको बता दूँ कि केशवी का ना इंस्टा पे अकाउंट है, केशवी हेमंत नाम से, ज़रूर जाके फॉलो करना। उसमें बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस होती हैं केशवी के, बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ये पूछती हैं, लला सोए हैं। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दीदी आप अपना फीड क्यों नहीं करवाती हो। तो मेरा दूध ना आया ही नहीं। मैंने सारे घर के नुस्खे अपनाए, जो मेडिसिन्स होती है, पाउडर होते हैं, वो सारे लिए, बट बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत कुछ किया था मैंने। मेरे जस्ट डिलीवरी हुई थी, और मतलब 18 को मेरी रात को डिलीवरी हुई है, 19 को नहीं 20 को मैंने इसको ट्राई करना शुरू कर दिया था दूध देना, बट दूध आया ही नहीं। बहुत कुछ किया, जो घर के जीरे होते हैं, जीरा फाका, गुड़ खाया, ये खाया, वो खाया, दवाइयाँ ली, बट हुआ ही नहीं। वो कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है, तो पता ही नहीं। और केशवी बहुत ज़्यादा वीक थी ना उस दौरान, तो मुझे भी ऐसे बहुत था, पूरी रात ना मैं ऐसे लेके बैठी रहती थी कि थोड़ा सा मेरा दूध आ जाए। और आपको पता है, मैं उससे जो पंप होते हैं ना, पंप से भी बहुत निकालती थी कि भाई थोड़ा सा निकल जाए, बट मेरा बिल्कुल भी आया ही नहीं। हेमंत के टाइम तो फिर भी 30-35 डेज़ तो आया था, लेकिन इसके टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आया यार। ये बस इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बट क्या कर सकती हैं, कुछ चीज़ें ना भगवान के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछती हैं कि इसकी मसाज किया करो, ये बहुत दुबली है। तो ये ना बॉन्ड से ही बहुत ज़्यादा वीक है। मसाज मैं इसकी 3 बार करती हूँ, और मैं नहीं करती, मसाज वाली दीदी आती हैं, ठीक है। रात को कभी मैं, कभी जेठानी, हम ऐसे कर देते हैं। बाकी दिन में 2 बार दीदी आती हैं, वो करती हैं दीदी। सुबह तो नहलाना धुलाना सारी चीज़ें होती हैं। मैं मेरी तरफ से यार, हर माँ अपनी तरफ से अपने बच्चे को बेस्ट ही करेगी, सारी चीज़ें ध्यान रखेगी, सब कुछ करेगी, है ना। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैंने सब कुछ एक तरफ रख दिया है, और पूरा ध्यान अभी केशवी पर है। केशवी सोती है तब तक सोती है, जैसे ही वो उठती है उसको सिर्फ और सिर्फ माँ चाहिए, और माँ के साथ मिल जाता है ना, खेलना है उसको, उनको कैसे घुमाना है, पुच्ची करनी है, वो करना है।
ऐसा रहना है उसको मेरे साथ। और मेरे को ना घर में सब कोई बोलती है तूने बिगाड़ दिया बिगाड़ दिया, बट मुझे ऐसे है कि मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है केशवी के साथ टाइम स्पेंड करना। नींद तो मेरी होती नहीं है, देखो गंदी हालत है मेरी। सो ऐसे ही लाइफ चल रही है मेरी। अब केशवी को सुलाऊंगी, फिर जाके मैं सोऊंगी, तब तक फिर दूध का टाइम, कभी ये टाइम कभी वो टाइम, ऐसे ही चल जाता है। सो गाइस ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ। अब आगे आप लोग ना मुझे बताओगे कि मैं किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ, है ना? ठीक है, पिछले कुछ दिनों से तो सिर्फ डॉक्टर्स, दवाइयाँ, इन्हीं सब में थे, बट अब भगवान ने सुन लिया है। थोड़ा सा हेमंत बेटर है, थोड़ी सी केशवी बेटर है, थोड़ी सी मैं ठीक हूँ। तो बोलते ना अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे, लेट आए बट आएंगे। मैंने बुरा नहीं किया है किसी का, तो मेरा बुरा होगा नहीं, है ना बेतू? बेतू मेरी चोना बेतू। इसको पैक करके इसलिए सुला दूँ क्योंकि एसी में सोते हैं हम 27 डिग्री में। मेरे को तो इतना पसीना आता है, मैं पता है बीच में उठ के उनके वाले रूम में चली जाती हूँ, जाके ऐसे पूरा हवा खा के फिर आ जाती हूँ। अब पता नहीं थ्रेडिंग अब करवाऊँगी थ्रेडिंग। आगे मंदिर भी जाना है, बहुत कुछ होगा। बट अब जो व्लॉग्स आएंगे ना वो आप लोग मुझे बताओगे आपको किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, उस अकॉर्डिंग मैं व्लॉग लेके आऊँगी, है ना? क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आता है क्या व्लॉग्स लाए, कैसे करें, क्या करें। जो चल रहा होता है वो दिखा देती हूँ। सो खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना हमारी पूरी फैमिली को, बहुत 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 सारी। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आपको नए दिन, नई शुरुआत, नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको किस टाइप के व्लॉग्स देखने हैं।